क्लास स्टडी पॉइंट, ये हमारे चैनल का नाम है, याद कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको 11th क्लास की ऐसी ही हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की वीडियो आपको मिलेंगी। बेसिकली ये जो हमारा वीडियो बनाया गया ये पॉलिटिकल साइंस का बनाया गया है, आगे चल के आपको एज इट इज हिस्ट्री के वीडियो आपको मिलेंगे। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 10वीं क्लास पास आउट करके 11th क्लास में गए हैं। तो इन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इस चैप्टर का, इन जो आपका जो बुक है इनका आप कोई भी दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि आप हमारे वीडियो को बस देखिए, हमारे वीडियो के थ्रू आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जस्ट अभी बुक का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, आगे चल के हम एक एक चैप्टर को अच्छे से कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास जो है, 11th क्लास में हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की 2 बुकें हैं। कौन कौन सी बुकें हैं? एक है भारत का संविधान, जिसमें हम भारत के संविधान के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे और उसके व्यवहार के बारे में बात करेंगे। एज इट इज़ जो हमारा जो दूसरी बुक है ये आपका फर्स्ट बुक हो गया और ये होगा आपका सेकंड बुक। इसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राजनीति के प्रति लोगों की क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, समानता के बारे में हम देखेंगे, इसके अलावा अधिकार के बारे में देखेंगे, स्वतंत्रता के बारे में देखेंगे, शांति, विकास, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले इसमें क्या था, जिस टाइम पे हम लोग स्टडी करते थे उस टाइम पे 10 चैप्टर होते थे। कितने चैप्टर? 10 चैप्टर, इस बुक में भी और इस बुक में भी, ठीक है। याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसमें भी 10 चैप्टर, इसमें भी 10 चैप्टर। अच्छा, दूसरी चीज़, अब क्या हो गया है, सीबीएसई ने इस साल क्या किया था, 4 चैप्टर को डिलीट कर दिया था। बच्चे कितने थे? 6 चैप्टर, जिसको हम स्टडी करते थे। इसमें भी क्या है, दूसरी वाली बुक में भी 4 चैप्टर आपको डिलीट कर दिया गया था। बच्चे कितने थे? 6 चैप्टर, इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें भी 6 चैप्टर, इसमें भी आपका 6 चैप्टर, दोनों में 6 चैप्टर, तो इस चीज़ को हम पढ़ने वाले थे। आगे चल के क्या है, अगर सीबीएसई कोई भी चीज़ में चेंजेस करती है या एनसीईआरटी की बुकों में चेंजेस करते हैं, हम उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 6 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आगे चल के अगर और भी चैप्टर जो अगर ऐड होते हैं उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो पहले हम इस बुक को पढ़ेंगे, ये जब बुक हमारी ख़त्म हो जाएगी फिर हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस बुक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम सिलेबस देखेंगे। देखिए, आपका ये बुक का नाम है जो कि मैं आपको बताया हूँ पढ़ के। अच्छा, ये आपके चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स आपके देखिए टोटल 6 चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से बहुत ही चैप्टर ईजी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, आप चीज़ों को समझिएगा, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक चीज़ और, हमारी वीडियो में रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी। अगर जो रट के पढ़ोगे बच्चे तो बिल्कुल ही आपके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो चीज़ों को समझते उनके लिए खासकर वीडियो कारगर है। क्योंकि आप जो स्टडी कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, क्योंकि आगे चल के आपको 11th 12th बीए आगे करोगे, इसके अलावा आईएएस पीसीएस जो भी एग्ज़ाम दोगे उसके लिए भी तो आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना, क्योंकि आईएएस पीसीएस में भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से हमें समझना है ताकि हर एक चीज़ क्लियरफाई हो पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं संविधान क्यों और कैसे। क्यों का मतलब होता है क्यों बनाया गया, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी बनाने की, और कैसे का मतलब होता है ये किस प्रकार बनाया गया। अभी जस्ट मैं इसको ऐसे करके बताता हूँ, आगे चल के अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा संविधान एक्चुअल में होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। दूसरा चैप्टर आपका चुनाव। चुनाव का अर्थ क्या होता है, चुनाव किस प्रकार से कराए जाते हैं। अगर अभी देखें तो इस टाइम पे जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव किस प्रकार से होता है, चुनाव को करवाने वाला कौन होता है, तथा प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि कौन होते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, पहले क्या था, इसमें दूसरा चैप्टर भी था, इसमें से कुछ पार्ट भी अभी भी हैं, जैसे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैं सारा चीज़ पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, क्योंकि चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं बीच में सब चीज़ कवर अप होगा। कोई कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
हमारी वीडियोस देखिए, हम जो नोट्स देंगे उस चीज़ को कंसीडर कीजिए, उस चीज़ को अच्छे से देखिए, जो हम बताएंगे उस चीज़ को कीजिए। गारंटेड है कि हर एक चीज़ हमारी वीडियो के थ्रू जितनी भी चीज़ें आपके पेपर में आएंगी वो सारा चीज़ इसमें भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज़ क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तीसरा चैप्टर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है। ये जो तीनों होते हैं ये क्या होते हैं? सरकार के अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं? सरकार के। ये तीनों क्या होते हैं? सरकार के अंग होते हैं, इनको सरकार का अंग बोला जाता है। विधायिका का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? इस चीज़ को लागू करना। तथा न्यायपालिका का काम क्या होता है? लागू की गई चीज़ों की समीक्षा करना। इवन आप ये बोल सकते हो कि लोगों को न्याय दिलाना या देना। ठीक है, ये सारा चीज़ इनका काम होता है। स्थानीय शासन क्या होते हैं? स्थानीय शासन वो शासन होते हैं जो लोगों के सबसे ज़्यादा नज़दीकी शासन व्यवस्था होती है। नज़दीकी शासन व्यवस्था होती है। नज़दीकी मतलब कैसे? जैसे अगर सपोज आप गांव में हो तो गांव में सबसे ज़्यादा पास में कौन होता है? प्रधान। ठीक है ना, जिसको मुखिया बोलते हैं, प्रधान, सरपंच जिसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में आपको पता है नगर निगम, नगर पालिका। ठीक है, ये चीज़ें बनाई गई है। अच्छा, एक चीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर होता है। चलिए, ये तो मैं ज़्यादा बड़ा चीज़ बोल दिया आप लोग के लिए, बट कोई नहीं, मैं चीज़ों को अभी क्लियर कर देता हूँ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम जो होता है, नगर निगम छोटे छोटे शहरों के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? छोटे छोटे शहरों के लिए। नगर निगम जो होता है ये बड़े शहरों के लिए बनाया गया जाता है, बड़े बड़े शहरों के लिए। और जो नगर पालिका होती है वो छोटे छोटे शहरों के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? छोटे छोटे शहरों के लिए। हालांकि दोनों एक ही होती है। ठीक है, छोटे शहरों के लिए आपका नगर पालिका बनाया जाता है और बड़े शहरों के लिए नगर निगम बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं दिल्ली। अब बताओ, दिल्ली छोटा है कि बड़ा है? आप कहोगे सर छोटा है, लेकिन दिल्ली में नगर निगम है। वो कैसे? क्योंकि दिखने में दिल्ली छोटा है लेकिन एक्चुअल में दिल्ली में रहने वाली जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दिल्ली नगर निगम बोला जाता है। आई बात समझ में? पहली चीज़, नगर निगम क्या होती है? नगर निगम वो व्यवस्था होती है जो खासकर बड़े बड़े शहरों के लिए लगाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। और नगर पालिका क्या होती है? जो छोटे शहरों के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ? दिल्ली मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि दिल्ली दिखने में छोटा है लेकिन रहने वाली जनसंख्या बहुत बड़ी है, इस वजह से यहाँ पे क्या चीज़ है? नगर निगम है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं। आई होप आपको ये जो चीज़ें मैं जो समझाया हूँ, ये सिलेबस आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, संविधान क्यों और कैसे ये समझ में आया, संविधान को क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, चुनाव क्या होता है, प्रतिनिधित्व क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सरकार के अंग होते हैं। और स्थानीय शासन क्या होता है। ठीक है, इसमें स्थानीय शासन मैंने बताया कि गांव में जो प्रधान होते हैं वो ज़्यादातर मतलब गांव में जो प्रधान होते हैं वो लोगों के सबसे ज़्यादा नज़दीकी शासन व्यवस्था होती है। ऐसे ही शहरों में नगर निगम, नगर पालिका होती है। इन दोनों में डिफरेंस बता दिया मैंने। नगर निगम जो होता है बड़े शहरों के लिए होता है, नगर पालिका छोटे शहरों के लिए होता है। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक। क्या टॉपिक? किन किन टॉपिकों को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे संविधान का अर्थ, दूसरा हम पढ़ेंगे संविधान का गठन, तीसरा पढ़ेंगे संविधान के जो कार्य होते हैं उसको, चौथा हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना, पांचवा जो पढ़ेंगे संविधान का उद्देश्य, 6 जो हम पढ़ेंगे संविधान की आवश्यकता क्या है, और 7 जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, भारतीय संविधान को बनाने में विभिन्न देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। ये आपका बेसिकली टॉपिक है जो आपके बुकों में भी दिया गया है, आपके बुकों के माध्यम से इस चीज़ को बनाया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे, 7 टॉपिकों के बारे में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा वो 3 तरीक़ों से पढ़ाऊंगा। कैसे कैसे उस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि एक एक तरीके से बारीकी से मैं समझाऊंगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहली चीज़, बुक के जो चैप्टर है उसको मैं क्या करूँगा, एक बार पूरा का पूरा बताऊंगा कि बुक के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, बुक के जो प्रश्न और उत्तर हैं एक वीडियो में उसको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से कार्टून्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। आई बात समझ? तीसरी चीज़ में मैं क्या करूंगा, लास्ट 10 ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपके यहाँ से भी चीज़ों को अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। प्रश्न उत्तर तो अब करवा ही दूंगा और लास्ट 10 ईयर्स का मैं करवा ही दूंगा। इससे क्या होगा, आपके जो भी प्रश्न आए, आपके क्वेश्चन मतलब जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप चीज समझ जाओगे और उसका उत्तर देने में आप एबल रहोगे, उसका उत्तर आप अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, इस वजह से मैं 3 ही तरीक़ों से तैयारी करवाऊंगा। बेसिकली ऑफलाइन में भी ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उनके अच्छे स्कोरेंस भी होते हैं और काफ़ी टीचर्स तारीफ भी करते हैं कि इतने अच्छे से बच्चे स्टडी करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ो। तो क्या क्या पढ़ेंगे, जैसा कि संविधान का अर्थ हो गया, संविधान का गठन हो गया, संविधान के कार्य, प्रस्तावना, उद्देश्य, आवश्यकता और प्रावधान। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पहला जो टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या था, याद होगा आपको? कौन सा टॉपिक है? संविधान का अर्थ क्या होता है। बेसिकली पहले बात कर लेते हैं संविधान को बनाया क्यों किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे सपोज आपका एक स्कूल है और कई सारे बच्चे आप देखते हो, आप सारे स्टूडेंट हो, आप कहाँ जाते हो? स्कूल में पढ़ने जाते हो। आपका एक टाइम भी होगा, 7:30 बजे जाना और 12:30 बजे आ जाना, यानी कि वट एवर जो भी आपका टाइम हो, एक टाइम डिसाइड होता है, इस टाइम पे जाना, इस टाइम पे आना है। रूल्स भी बनाए गए हैं कि आपको ड्रेस पहन के आना है, इस टाइम पे आना है, टीचर का सम्मान करना है, इस पीरियड में ये चीज़ पढ़ाया जाएगा। ऐसे वैसे बहुत सारे रूल्स भी बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे स्टडी करें अच्छे तरीके से। अगर मैं बोलूँ कि जो नियम जो स्कूल में बनाए गए हैं वो ना हो, तो बच्चे क्या करेंगे? जब मर्जी जाएंगे, जब मर्जी आएंगे, यानी कि स्कूल का जो शासन व्यवस्था है वो क्या होगा? पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो स्कूल को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? नियम की आवश्यकता होती है। ऐसे ही ये लोग नज़र आ रहे हैं आपको, इतने सारे व्यक्ति हैं, इतने सारे व्यक्ति, इनको चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? कानून की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये कोई 1-2 व्यक्ति नहीं है, बल्कि अगर इंडिया की बात करें तो 135 करोड़ की आबादी है। ठीक है ना, 135 करोड़ की आबादी है, तो उसको चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है कि नहीं है? है ना। तो यही है, तो इसी चीज़ के लिए संविधान बनाया गया, ताकि इन जो लोग हैं इनको अच्छे तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का संविधान। ये जो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं आपको, ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। ये कौन है? भीमराव अंबेडकर। इनको भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनको जनक भी बोल सकते हैं। अच्छा, पिता के रूप में कैसे? क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा योगदान था संविधान को बनाने में, इस वजह से इनको भारतीय संविधान के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि संविधान को याद कैसे करना है, पहले मैं बताता हूँ। पहली चीज़, 3 चीज़ में इसको कैटेगराइज करेंगे। कौन कौन सी? पहली चीज़, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? बुक नज़र आ रहा है। क्या? बुक। तो संविधान क्या एक दस्तावेज है, इसको क्या बोल सकते हैं? दस्तावेज। अच्छा, दस्तावेज तो आप बोल दिए, लेकिन एक क्या है? लिखित दस्तावेज है। लिखित यानी इसको लिखा गया है। दूसरा, इसमें क्या चीज़ लिखा गया है? नियम तथा कानून। नियम और कानून लिखा गया है। और तीसरी चीज़, इसको क्यों लिखा गया है? क्योंकि
इस किताब के माध्यम से इस जनता को अच्छे से चलाया जा सके, यानी कि सुचारू रूप से चलाया जा सके। आई बात समझ? चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, जो कि मैंने बता दिया। दूसरा चीज, जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं। और तीसरा चीज, जिसके माध्यम से किसी भी देश को सुचारू रूप से अच्छे से चलाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मेरे से पूछिए, कमेंट कीजिए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आप लोग के लिए, मैं 24/7 हूँ। कभी भी आप मुझे कॉल कीजिए, कभी भी आप चीज़ों को पूछिए, मैं हमेशा एबल रहूँगा आप लोग को बताने के लिए। एक बार और डेफिनेशन क्लियर करता हूँ। देखिए 7 टॉपिक थे, जिसमें से एक टॉपिक तो मैं ऐसे ही क्लियर कर दिया। क्या? संविधान एक लिखित दस्तावेज है, इसमें नियम कानून लिखे गए जिसके माध्यम से किसी देश को अच्छे से चलाया जाता है। ठीक है, अच्छा, बाकी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको नोट्स पाना है तो आपको ये नंबर दिए जा रहे हैं, मेरे ही दोनों नंबर है, आप मैसेज कीजिए, आपको इसको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ बता दूं, जितनी भी चीज़ मैं कवर अप करता जाऊंगा उन चीज़ों को मैं नोट्स देता जाऊंगा। एक चीज़ और, अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी पे भी ज़्यादा जोर दीजिए। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी जिसको बोला जाता है। पहली चीज़, जितनी भी चीज़ आपको बताई जा रही है इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जो बुक के जो सिलेबस है, सिलेबस अपने माइंड में रखिए, क्योंकि माइंड में जब तक आपके सिलेबस नहीं रहेगा तब तक आप चीज़ों को करोगे कैसे? तो जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चैप्टर्स के नाम मैंने बताया, चैप्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, तभी जाके चीज़ों को आप कर पाओगे। जैसे कौन कौन से चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, 6 चैप्टर मैंने बताया था। चलिए बताइए, पहला जो चैप्टर था कौन था? भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान क्यों और कैसे। दूसरा जो आपका चैप्टर था चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। तीसरा जो आपका चैप्टर था कार्यपालिका। चौथा चैप्टर था विधायिका। उसके बाद न्यायपालिका। इसके बाद स्थानीय शासन। ऐसे करके आप चीज़ों को याद कीजिए। ठीक है, तो आपके माइंड में होगा तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए मैं कम से कम 1 या 1.5 घंटे तो मैं लूँगा ही लूँगा, ताकि चीज़ों को आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1.5 घंटा भी दे दिए तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप वीडियो देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।